शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी की। हर हर महादेव। आज के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी छात्र किसान मजदूर परिषद की हरिद्वार में मिले हुए राष्ट्रीय कार्यकर्ता महासम्मेलन में उपस्थित हमारे महामंत्री बुलंदशहर से एडवोकेट देवेश जी, इसी उत्तराखंड प्रांत की प्रांत केंद्र की उपाध्यक्षा बहन सावित्री बहन, राष्ट्रीय महिला परिषद की डॉक्टर मुक्ताबेन, ओजस्विनी की अध्यक्षता रजनीबेन, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष मनोज सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप कौर जी, मालाबेन, चंद्र सिंह जी, मनोज साहू जी, हमारे हिंदू हेल्पलाइन के अध्यक्ष और केंद्रीय कोषाध्यक्ष विजय रेड्डी जी, हमारे मेरठ प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर रणजीत सिंह जी, और यहाँ पर देश भर से कोने कोने से पधारे हुए जिला के अध्यक्ष महामंत्री, ऐसे मेरे हिंदू साथी और माताओं को नमस्कार। आपके परिश्रम से ही, आपके संकल्प से, आपके मेहनत से आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के 500 जिलों में 12,000 समितियों के साथ देश का सबसे प्रभावी हिंदू संगठन बन गया है। इतना बड़ा हिंदू संगठन खड़ा हुआ है, उनका यश आपको यहां जगह के अभाव के कारण नियंत्रित नहीं कर पाए। ऐसे गांव तक फैले हुए हमारे हिंदू साथियों को है 5 वर्ष के छोटे समय में भारत के 500 जिलों और 12,000 स्थानों में प्रभावी संगठन खड़ा करने के लिए मैं भगवान के प्रति ऋणी हूं, और यह संगठन खड़ा करने के लिए आप सभी कार्यकर्ता बंधु माताओं का ऋणी हूं। 2000 वर्ष पहले दुनिया में क्रिश्चियन मुसलमान नहीं था। सृष्टि बनी तब से लेकर 2000 वर्षों पहले तक अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, अरबस्तान, एशिया, हिंदू ही थे, हमारे पुरखे थे। महाभारत के बाद शुरू हुए कलयुग के दुष्प्रभाव से हिंदू होने के नाते, यूरोप की धरती पर 100 करोड़ हिंदुओं की कट्टर परिवर्तन, अरबस्तान की धरती पर हिंदू होने के नाते और 100 करोड़ हिंदुओं की कट्टर परिवर्तन, भारत की धरती पर 50 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की कट्टर परिवर्तन। इतना अपमान, यातना हमने कभी न देखा था, न सोचा था। यह अपमान के बीच निहला भारत, हम 100 करोड़ हिंदू आज बचे हैं, परंतु यह 100 करोड़ हिंदुओं के सामने भी खतरा है। मेरे साथ आप बोलिए,
हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र डिवाइन है, दिव्य है, आज खतरे में है। हम तन मन धन से उनकी रक्षा करेंगे। हिंदू खतरे में है, अर्थात मेरा घर खतरे में है, हमारी बहन बेटियां खतरे में है। अब उठाओ, मुझे लगाओ। हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, हिंदुओं की सेवा, हिंदुओं का स्वास्थ्य, हिंदुओं की प्रगति, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, तीनों लेंगे एक साथ हमारा संकल्प। सुरक्षित हिंदू, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, हमारा संकल्प। सुरक्षित हिंदू, अब तो हिंदू ही आगे। मैंने इतने वाक्य बुलवाकर हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज डिवाइन है, दिव्य है, भगवान ने बनाया है। आज वह खतरे मैं तन मन धन से उनकी सेवा करूंगा। आपने की है, इसके कारण ही भारत में 12,000 जगह पर संगठन खड़ा हुआ। और हम भी समझे, करोड़ों हिंदुओं को समझाए, हिंदू खतरे में है, अर्थात देवेश उपाध्याय जी का, रामजी तिवारी का, मनोज सिंह जी का, मालाबेन, मुक्ताबेन का, आप और मेरा घर खतरे में है। हिंदू खतरे में है तो आसमान खतरे में नहीं है। हम ही यूरोप की धरती पर थे, रोम भी हमारे बाप का था, मक्का, मदीना, अरबस्तान भी हमारे बाप का था। हिंदू खतरे में आया, नहीं बच पाया। कन्हैया का गला काटा जाता है। प्रयाग में हिंदू को मारा जाता है। हिंदू की बेटी नुपुर शर्मा अपने देश में बाहर नहीं निकल पाई है कि हमारी बेटी को चुनौती देने वाले तुम खड़े हो गए। और यह परिस्थिति में हिंदू ही आगे पहले 3 बातें कही थी। सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित हर हिंदू परिवार, हर गांव, पूरा समाज। दूसरी बात कही थी समृद्ध हिंदू, हमें गरीबी नहीं चाहिए, हमें ऐश्वर्य चाहिए, हमें रहने के लिए पक्का घर चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों को फसल के दाम चाहिए। तीसरा कहा था हिंदू सम्मान। जब तक ये धरती पर अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ का मंदिर नहीं बनता है, उनके बेटे का भारत में सम्मान नहीं है। ये तीनों हमारे बाप हैं। 3 बातें और आगे ले जा रहे हैं।
स्वस्थ हिंदू। हम भारत में 1.25 करोड़ हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा उपलब्ध करवाएंगे। 1 लाख से ज्यादा इंडिया हेल्पलाइन के मेडिकल कैंप लगाकर 2 करोड़ हिंदुओं का ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करेंगे। करोड़ों हिंदुओं को रोग मुक्त रहने के उपाय सिखाएंगे। इसलिए हमने कहा स्वस्थ हिंदू। हमने कहा हिंदुओं की सेवा, कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहेगा। इस वर्ष हम 2 करोड़ हिंदुओं को हर महीने अनाज देने का काम करेंगे। हनुमान चालीसा चल रहा है, बढ़ेगा। जहां हमारा हनुमान चालीसा होगा वहां शनिवार को गरीब को खिलाकर वर्ष में 1 करोड़ गरीबों को खिलाने का काम करेंगे। हिंदू युवाओं को रोजगार देने में हम मदद करेंगे। इसलिए हमने कहा सेवा, प्रगति। हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, जैसे इजराइल 1 करोड़ की जनसंख्या का देश 12 करोड़ अरब मुसलमानों से लोहा ले रहा है, वह तो 1 करोड़ है, हम तो 100 करोड़ है। कुचल डालेंगे हमारी विरोधी शक्तियों को हम। साइंस की मदद लेंगे, टेक्नोलॉजी की लेंगे। इसलिए हमने कहा अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सेवा, स्वास्थ्य और प्रगति, यह 6 बिंदुओं को लेकर अगले 1 वर्ष में 5 करोड़ हिंदू परिवारों तक पहुंचने का संकल्प लेने के लिए मां गंगा के तट पर हरिद्वार में हम आए। ईस्वी में रोम हिंदू था, यूरोप हिंदू था। यूरोप में करोड़ों हिंदू थे, 5-10 हजार क्रिश्चियन थे। 5-10 हजार जीते क्यों? क्योंकि 10,001 थे। 10,000 के सामने यूरोप के 100 करोड़ हिंदू हारे क्यों? क्योंकि दिनेश उपाध्याय अकेले थे, मनोज साहू अकेले थे, वह 10,000 थे। वही मक्का में हुआ। मक्का में 10-12 हजार मुसलमान थे, 1 करोड़ अरब हिंदू था, ये 10,001 थे। हम अकेले थे। हम भारत में 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़कर, मैं अकेला नहीं हूं, हम 100 करोड़ हैं, ये व्यवहार में करके दिखाने वाले हैं। फिर भारत में नहीं, यह विश्व विजेता हिंदू शक्ति खड़ी हो जाएगी। पर 100 करोड़ को जोड़ना है तो सिर्फ भाषण नहीं, व्यवहार। उनके घरों में जाएंगे, कुशल पूछेंगे, मिलेंगे। गरीब होगा तो हर महीने अनाज देंगे, गरीबों को डॉक्टर देंगे, एडवोकेट देंगे, रोजगार में मदद करेंगे, बच्चों की टैलेंट बढ़ाएंगे। मानी हिंदुओं का जोड़ने का रास्ता सिर्फ भाषण नहीं होगा, उनके घरों घरों में जाएंगे। 1 वर्ष में 5 करोड़ हिंदू परिवारों के घर में हम जाएंगे। उनमें गरीबों को अनाज, डॉक्टर, ब्लड प्रेशर, शुगर,
रोजगार, एडवोकेट, ये बनेगा कैसे? हम भारत में एक वर्ष में 1,00,000 हनुमान चालीसा शुरू करने जा रहे हैं। यह ताकत दे कि एक वर्ष में 1,00,000 नहीं, हम 1,25,000 हनुमान चालीसा खड़ा करेंगे। हनुमान चालीसा केंद्र के 5 कार्यकर्ता 200-300 परिवारों में घर घर जाकर कुशल पूछेंगे। इसलिए 1,00,000 हनुमान चालीसा केंद्र 5 करोड़ घरों में जाकर मिलकर कुशल पूछेगा। यही हनुमान चालीसा केंद्र अन्न एकत्रित करके गरीबों को अनाज, गरीबों को डॉक्टर, एडवोकेट, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, रोजगार में मदद, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, गंगा मैया के तट पर हम ये संकल्प करके जाएंगे कि हमारे एक एक जिलों में 200 से ज्यादा हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करेंगे। और इसलिए पहला संकल्प, मैं जहां रहता हूं, गांव है तो गांव, शहर का मोहल्ला है, मैं जाने के बाद हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करूंगा। मेरे वहां 1 महीना हनुमान चालीसा केंद्र चलता है, मंगल या शनि। फिर मेरे कार्यकर्ता संकल्प करके जाए कि मैं स्वयं 11 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करूंगा। ये देश में हमारे कार्यकर्ता की संख्या लाखों है। एक वर्ष में एक नहीं, हम 1,25,000 हनुमान चालीसा केंद्र और 5 वर्षों में 11,00,000 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करके 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़कर विश्व विजेता ताकत खड़ी करेंगे। हम 2 दिन यही संकल्प के लिए, आराधना के लिए आए। यहां हमें जब आशीर्वाद देते हैं तब कहते हैं, जब तक भागीरथी गंगा रहे, जब तक सूर्य चंद्र रहे, जब तक सूर्य चंद्र रहे, जब तक भागीरथी गंगा रहे, जब तक वेद रहे, तब तक यशस्वी भव। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जब तक सूर्य चंद्र रहे, मां भागीरथी गंगा रहे, जब तक वेद रहे, तब तक संपूर्ण हिंदू समाज को यशस्वी बनाओ, सुरक्षित बनाओ, समृद्ध बनाओ, सम्मान युक्त बनाओ। और यही संकल्प के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। दिन भर जो सत्र चलते हैं, 5 मिनट के पहले रहो और 2 दिन में यहां समझकर, सीखकर वापस जाएंगे। हम 2000 वर्ष की इतिहास की अपमान की धारा को विजय में परिवर्तित करने का काम मिलकर करेंगे। बोलो, अब तो हिंदू ही आगे,